चितडाखेन। क्या आप लोगों ने इस नाम को पहले कभी सुना है? नहीं सुना है तो आज आप लोग बहुत अच्छे से जान जाएंगे। ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावने एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं विशाल नाम के लड़के की दादी के साथ बीती हुई इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली खौफनाक सच्ची घटना की सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आज आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा डरावनी घटना किसी के साथ कैसे घट सकती है, और उसके साथ घटी तो उसके साथ उस समय क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा। करजत का रहने वाला परिवार क्या कुछ एक्सपीरियंस किया था, ये आज आप लोग को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना जब घटी थी ना, तो सिर्फ इन लोगों को समझ में नहीं आया था, पूरे जितने भी करजत में लोग रहते हैं, इनके एरिया के जितने आसपास के लोग, ये घटना के 30 दिन के दौरान सब लोग उस एरिया को, सोसाइटी के सब लोग बिल्कुल परेशान से हो गए थे। आखिर हुआ क्या था, सब कुछ स्टार्टिंग से जानते हैं। ये जो फैमिली थी, ये लोग एक मतलब घर में रहते हैं। करजत में बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जो ऐसे घर टाइप के, ना जैसे बंगलो टाइप के होते हैं, वहाँ पे रहते थे। और इनके आजू बाजू में भी 1-2 बंगलो थे, वहाँ पे घर थे और थोड़ी बहुत चौल भी थी, ऐसा वाला एरिया था वो। तो क्या था कि वहाँ पे इनकी और इनके ना पड़ोसियों की कभी लड़ाई हो जाती है। एक दिन बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, बहुत गंदी वाली, पता नहीं किस बात को लेकर लड़ाई होती है, लेकिन बहुत ही गंदी वाली। और उनके जो पड़ोसी लोग थे विशाल के घर से, बहुत ज़्यादा खुन्नस खाते थे, बहुत ज़्यादा पहले से ही। उन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी इन लोगों से, क्योंकि ये लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे, इनका अच्छा बंगलो था, इनके घर पे ड्राइवर भी था, मतलब शायद हो सकता है इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा जेलस थे, वो लोग जो इनके पड़ोसी लोग थे वो लोग। तो क्या होता है, जब लड़ाई होती है एक दिन, बहुत ही गंदी वाली मारपीट हो जाती है, एकदम गंदी वाली लड़ाई होती है। उसके दूसरे दिन बाद ही ये जो विशाल है, इसकी दादी अचानक से बीमार पड़ जाती है। अच्छा। इसकी दादी पूरा खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर नॉर्मल दिख रही है, फीवर भी नहीं लग रहा है, सर्दी जुकाम भी कुछ भी नहीं लग रहा है, अचानक से खाना क्यों छोड़ दी। पूछते हैं ये लोग कि क्या हुआ दादी, खाना क्यों नहीं खा रही, तो कुछ नहीं बोलती थी, बस शांत हो गई और एकदम बैठी रहती थी एक जगह। इनको समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। ये लोग उस दिन तो कैसे भी छोड़ दिए, उनको लगा कि शायद हो सकता है झगड़ा उगड़ा हुआ था पिछले दिन, इसलिए टेंशन में होगी, खाना वाना नहीं खा रही होंगी। जब उसके अगले दिन आया, उस दिन भी सेम ऐसी हरकत, खाना नहीं खा रही है, बस एक जगह बैठी है और ऐसे बस देखी जा रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादी ऐसा क्यों कर रही है। ये लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, अपन हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कहीं हो सकता है अंदर तबीयत खराब होगी, कुछ तकलीफ होगी, दादी बता नहीं रही है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। दादी बूढ़ी थी इसकी, विशाल की। लेकिन वो लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल, सब कुछ चेकअप वो कराते हैं, डॉक्टर चेक करता है, कुछ भी नहीं निकलता है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, फीवर खांसी जुकाम कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में नहीं आता है कि आखिर दादी खाना क्यों नहीं खा रही। आज 4 दिन हो गए थे दादी खाना नहीं खा रही थी, और वो अभी बेड पे हो गई थी, और ना कुछ बात करती थी ना कुछ, एकदम शांत और बेड पे पड़ी हुई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर दादी को अचानक से हुआ तो हुआ क्या। चौथे दिन रात में दादी रात के 2:30 बजे करीब उठती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहुत जोर जोर से। और बाहर देख रहे, जो उनका विंडो था जिस रूम में थी, उस रूम से बाहर देख रही होती है और बोलती है आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, मुझे लेके चल यहाँ पे, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये किससे बात कर रही है विंडो के इधर, और ऐसा क्यों चिल्ला रही है। और ये तो 4 दिन से खाना नहीं खाई, बॉडी में एनर्जी नहीं थी, पड़ी हुई थी बेड पे, अचानक से उठ के इतनी फुर्ती में कैसे आ गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा। दादी को सब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रही है, खुद को नोचने की कोशिश कर रही है, कैसे भी कर करके दादी को पकड़े और बेड में बांध दिए, क्योंकि अभी दादी बिल्कुल आक्रामक हो गई थी, वो खुद को चोट पहुंचाने लगी थी। अभी इनको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है हमारे घर पे, कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसे बिना मतलब खाना छोड़ दी, ऐसी हरकत करिए, बाहर देख रही है, किससे बात कर रही है, ये नॉर्मल नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि हम अगले दिन सुबह ही उठ के, हम यहीं पे पास में ही एक मंदिर है, वहाँ पे पंडित जी रहते हैं जो दादाजी के दोस्त थे, उन पंडित जी को बुलाएंगे और दिखाएंगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ऊपरी हवा तो नहीं लग गई है, कोई किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। तो वो दादाजी अगले दिन सुबह दादाजी अपने दोस्त को बुलाते हैं जो पुजारी थे मंदिर में, उनको बुलाते हैं। पुजारी को देखते से दादी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहुत जोर जोर से बोलते तू यहाँ चले जा, तू यहाँ पे रहा मैं इसको अभी मार दूंगी, तू यहाँ चले जा, ऐसे बोलने लगती है। अच्छा। पुजारी जी जो थे वो देखते हैं दादी को, ऐसे बस देखते हैं और बाहर आते हैं रूम से, बोलते हैं कि
इसको मैं शायद ठीक नहीं कर पाऊंगा, हम्म, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भारी प्रॉब्लम है। और ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसको नॉर्मल तरह से ठीक कर पाऊँ। और इसके अंदर जो आत्मा है वो नॉर्मल लेवल की नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो इनको समझ में नहीं आते, बोलते तो हम क्या करें कि कहाँ लेके जाएं, खाना नहीं खा रही है, जितने दिन हो गए 5-6 दिन हो गए, और ये ऐसी हरकत कर रही हैं, खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम बांध के रखे हैं उनको, क्या करें हम। तो पुजारी जी बताते हैं कि यहीं पे थोड़े दूर 10-12 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, उनके पास ले जाओ तो शायद ये ठीक हो पाएंगे। ये लोग बोलते हैं ठीक है, लेके चलेंगे तांत्रिक बाबा के पास। अगले दिन ये लोग प्लानिंग करते हैं, दादी नहीं जा रही थी, जा नहीं रही थी, जबरदस्ती वहाँ पे तांत्रिक बाबा के पास लेके जाते हैं। तांत्रिक बाबा देखते से ही बोल देते हैं कि ये इसके अंदर बहुत ही भारी शैतान की प्रॉब्लम है, मैं झाड़ फूक करता हूँ ठीक हो जाएगा। झाड़ फूक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दादी अभी भी वहाँ पे शांत हो गई थी, जाने के बाद बिल्कुल शांत हो गई थी, कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ, क्योंकि इस तरह के भूत अगर किसी के शरीर में आते हैं ना, तो कई बार वो एक्टिंग भी करते हैं कि हम इनके अंदर नहीं, हाँ एकदम शांत, नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि वहां से जब लेके आते हैं, सेम डे रात में वापस से सेम हरकतें करने चालू कर देती है। हाँ, इनको समझ में नहीं आते कि तांत्रिक बाबा ने तो बोला था ठीक हो जाएगा, झाड़ फूक भी किया था, हाँ, आखिर वापस सेम हरकतें कैसे कर रही हैं। इनको बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये लोग बहुत परेशान हो गए थे, जबरदस्ती मुंह में जूस डालते थे पिलाने के लिए, जिंदा रहे कैसे भी, जबरदस्ती पानी पिलाते थे, वो पकड़ के, मुंह पकड़ के, बॉडी पकड़ के, कैसे भी वो नहीं खा पी रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। ये सब कुछ करते करते आज 15 दिन बीत गए थे। 15 दिन से दादी ने ढंग से कुछ नहीं खाया पिया था। ये लोग बहुत परेशान थे, हॉस्पिटल भी लेके जाते थे बराबर चेकअप करवाने के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर एक ही चीज बोलते थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके अंदर कोई बीमारी नहीं है। इनको समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। तभी उनका जो ड्राइवर था, जो दादी को हॉस्पिटल लेके जाता था, वो इनको बताता है कि मैं ना एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो दादी को ठीक कर सकते हैं, जिनके पास कोई भी जाता है तो ठीक होके ही आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम रहती है। ये लोग बोलते तो फिर इतना लेट क्यों बताया, तुमको पहले बताना चाहिए, दादी की हालत बहुत खराब है, बेड पे हो गई है वो। तो ड्राइवर बोलता है कि एक काम करते हैं, अपन कल ही दादी को लेके चलते हैं वहाँ पे, वो भी करजत से काफी दूर था, करजत से कम 22 किलोमीटर दूर था। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे बोलते हैं कि लेके जाएंगे, कार चलाता है वही ड्राइवर, लेके वहाँ पे जाता है। वो तांत्रिक देखते से ही बोल देता है कि 10,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दोगे तो दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लूट रहे थे वैसे सब। तो सुनो तो सही, आगे तो फिर ये लोग सुनते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या कर, 10,000 मांग रहे, क्या कर, लेकिन ज्यादा नहीं सोचते हैं। सोचते हैं कि दादी की कंडीशन बहुत खराब है, 10,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग पैसे वाले लोग थे। 10,000 रुपए दे देते हैं और बोलते हैं प्लीज बाबा आप कुछ भी करो, बस दादी ठीक हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत झाड़ फूक करता है, सब कुछ वैसा करता है, 10,000 रुपए लेता है, बोलता है बिल्कुल ठीक हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे जाने के बाद दादी शांत हो गई थी और थोड़ी बहुत हरकतें भी कर रही थी, शांत हुआ था। अभी थोड़ी देर 1-2 घंटे करेंगे लेकिन फिर नॉर्मल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब घर पे आते हैं वापस से सेम प्रॉब्लम चालू। इस बार दादी ने खुद के बाल उखाड़ के खाने स्टार्ट कर दिए थे, तो उनका हाथ हर टाइम बांध के रखने लगे थे अभी। और जब भी देखती थी विंडो के बाहर, अब दिन में भी देख के बोलती थी अरे तू आ गई यार, आ गई, अच्छा है आ गई, मुझे लेके चल यहाँ से, मुझे नहीं रहना, एक दिन भी नहीं रहना मुझे यहाँ पे, मुझे अपने साथ लेके चल, ऐसा सा बोलती थी। अब वो दिन रात बोलने लगी थी बाहर देख देख के। कुछ समझ में नहीं आती इनको इतना समझ में आ गया कि वो तांत्रिक बाबा ने 10,000 लूट लिया हमसे। वो कोई बाबा नहीं, ढोंगी आदमी था वो, इनको समझ में आ जाता है इनको। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि आखिर हम करे तो करे, ये सब कुछ होते होते 24-25 दिन हो गए थे। इनका कंडीशन बहुत खराब था। इनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। इनकी कुल देवी का टेम्पल था एक, यही 15-16 किलोमीटर दूर एक इनका टेम्पल था। सोचते हैं कि हाँ घर से वहां पे लेके चलते हैं, शायद वहां पे कुछ प्रॉब्लम होगी, वो ठीक हो जाएगी। ये लोग रोज कुल देवी के मंदिर ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। इतना दूर का ट्रेवल रोज करते, दादी को लेके जाते थे। दादी यहाँ से तो ठीक ठाक कैसे भी चली जाती थी, नहीं कुल देवी के मंदिर के पहुंचने के 1 किलोमीटर पहले ही आक्रामक हो जाती थी, गाड़ी से कूदने लगती थी कि नहीं जाना है वहाँ। हाँ नहीं जाना है, कुल देवी का टेम्पल नहीं जाना है। बहुत आक्रामक होती थी, कूदने लगती थी, भागने लगती थी, बहुत चिल्लाने लगती थी। ये लोग उनको संभाल नहीं पाते थे, अचानक से उनकी बॉडी में ताकत आ जाती थी। जो बूढ़ी थी, जो खाई पीनी थी इतने दिन से ढंग से, उनकी बॉडी में ताकत कहाँ से आती थी इनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, वहीं पे लेके जाते हैं कुलदेवी के मंदिर, इनका कंटिन्यू था, लेके जाते थे रोज। इनका चल रहा था 29वां या 30वां दिन चल रहा था इनकी बीमारी को, सब प्रॉब्लम को लेके।
वहां पे कुल देवी के मंदिर लेके जाते हैं। वहां पे उनको एक आदमी दिखाई देते हैं जो 12-15 साल से उसी कुल देवी के मंदिर में रह रहे थे और वहां पे पूजा पाठ करते थे और मंदिर को संभालते थे। वो दिखाई देते हैं। उसके बाद आते हैं, वो आते से देखते से ही बोल देते हैं इनकी हालत ठीक नहीं है और इनको अगर अब अपन नहीं देखें, इनका कुछ इलाज नहीं किए तो शायद ये 1-2 दिन से ज्यादा नहीं बचने वाली, अब ये मर जाएंगी। देखते से ही बोल देते हैं। और वो बोलते हैं कि इसके अंदर इस शैतान है, जो शैतान का नाम तुमने बोला, वो शैतान इनके बॉडी में है। वो बताते 10-12 साल से वो कुल देवी के मंदिर में पूजा करते थे वो आदमी। हाँ, चित्तडाखिन। तो वो लोग टेंशन में आते, बोलते प्लीज आप तो कुछ कर दो, हम परेशान हो गए हर जगह जाके, दादी ठीक ही नहीं हो पा रही, उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई है। वो बोलते हैं कि मैं कल तुम लोग घर आता हूँ, तुम लोग घर आके उसके बाद मैं कुछ करता हूँ। तो वो 30वां दिन था, उनके घर आते हैं। उसके बाद बोलते तुम सब लोग बाहर रहना रूम से और मैं अकेले जा रहा हूँ और 2 घंटे तक मैं अंदर रहूंगा। जो भी मैं पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहा हूँ, कोई अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा, कोई दरवाजा नॉक करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा, सब शांत रहना चाहिए माहौल अंदर। वो जाते हैं, घर पे आते, 30वां दिन जाने के बाद रूम में बंद करते हैं दादी को और अपना अनुष्ठान वाला सब सामान वहाँ पे रखते हैं और सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं 2 घंटे बाद, इनको विशाल और उनके पापा को बोलते हैं सबको कि इनको खाना दो, सबसे पहले इनको खाना ला के दो। वो लोग बोलते हैं ठीक है, खाना लेके जाते हैं। जब वो खाना लेके जाते हैं दादी के पास, जो इतने दिन से 30 दिन से खाना नहीं खाई थी, वो फटाफट करके बहुत पूरा खाना खा जाती हैं। अच्छा। और खाना मांगती है और खाना खाती हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम लोग मतलब और भी लेट कर दे 1 दिन भी तो शायद ये नहीं बचती, और इतने दिन से ये खाई पी नहीं थी, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप इनका ध्यान रखो और कुछ मंत्रों तो कुछ पीने उन्हें के लिए देते हैं, मंत्र में पढ़ के बोलते हैं ये पिला देना, आज के बाद सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वो लोग पूछते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम हुई कैसे थी, हमारे घर पे कैसे प्रॉब्लम आई थी। बताते हैं कि तुम्हारे बाजू में कोई रहता है जिससे तुम्हारा कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है और उसने इस शैतान को भेजा है जबरदस्ती तुम्हारे घर पे। अच्छा, मैंने चित्तडाखिन को एक तरीके से वशीभूत करके कह लो, बांध के कह लो, अपनी शक्तियों की मदद से कह लो कि उसी ने इनके पास भेजा है और जबरदस्ती भेजा है। एक तो वो शैतान जल्दी आता नहीं किसी के पास, अगर वो आ गए शैतान तो फिर वो बॉडी छोड़ता है जब तक मार ना दे, बॉडी नहीं छोड़ती वो। इतनी खतरनाक इनकी कैसे भी किस्मत थे। वो भगवान को रोज मनाते थे, रोज पूजा पाठ करते थे, कुल देवी के मंदिर जाते थे। वो जो आदमी थे जो वहां पे कुल देवी के मंदिर पूजा करते थे, वो उनको नहीं मिलते तो शायद दादिया जिंदा नहीं होती। ये बात विशाल भी मानता है। सोचो, ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खौफनाक जब मैं पढ़ रही थी कि मतलब कैसे यार इतने दिन से 30 दिन से एक बूढ़ी औरत कैसे सफर कर रही थी। मैं स्पीचलेस हो गया ये कहानी सुनकर। मतलब क्या रिएक्ट करूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खो गया था एक्चुअली। मैं इमेजिन करने लगा था कि क्या दर्द रहा होगा उस टाइम, क्या डर रहा होगा सब लोगों के मन में, उनके मन में कितना डर रहा होगा, वो क्या फेस कर रही होगी जब वो इस तरह से पजेस हुई थी। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक फीलिंग होती है कि आपको ही पता ना रहे कि आपके साथ क्या हो रहा है। जस्ट इमेजिन। वही तो, एक तो उनकी उम्र भी ज्यादा थी, ओल्ड थी वो, उसके बाद सब कुछ झेलना और जिंदा रहना ऊपर वाले के हाथ में, कि जो जिंदा है अभी भी ठीक है वो। हाँ, सचमुच में। और बड़ी बात हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे उनके परिवार के साथ और उनके साथ भी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक और खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए करें दोस्तों, ताकि हमें पता चलता रहे कि किस तरह के वीडियो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। चलिए, इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की कहानी है तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।